हाँ। वो बोल रहा था कि हम छोटी वाली से शादी करेंगे, बड़ी वाली से नहीं करेंगे। दूल्हा खुद बोल रहे थे? हाँ, दूल्हा खुद बोल रहा था कि हम बड़ी वाली से शादी नहीं करेंगे, छोटी वाली से करेंगे। आप लोग बताइए, तो मेरा जिंदगी पे क्या बीत रहा है आज हम लोग ना जानते हैं, मेरे घर वाला ना जानते हैं। बिल्कुल। आज जयमाला पर आया तो इस पे ताक ही नहीं रहा था। अच्छा, दुल्हन मतलब बिल्कुल रेगी हो गई थी? दूल्हा ताक ही नहीं रहा मतलब दुल्हन रेगी होकर सामने थी जी, लेकिन इन पर देख भी नहीं रहे थे? नहीं, नहीं, उसी छोटकी बहन पे ताक रहा था। अच्छा। छोटकी बहन पे खूब ताक रहा था, इस पे ताक ही नहीं रहा था। तो कहा गया कि ठीक है, अब जयमाला की रस्म जब हुई तो जयमाला इसी पे रख दिया, माला इसी पर सर पे रख दिया। अच्छा। माला सर पे, तो इसको मौसी थी तो सही से की माला। आपकी छोटी बहन सुनने में है कि छत पे भी चढ़ गई थी कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं जान दे दूंगी। हाँ, इच्छा सही बात है। कैसे सारा ये खेल शुरू हुआ, थोड़ा मेरे दर्शकों का बताइए। हम लोग स्टेज पर गए, जयमाला होने वाला था तो हम लोग गए स्टेज पे, तो बोल रहे हैं कि हमारा हाथ से मिठाई नहीं खाया, मेरे हाथ दूल्हा के हाथ से मिठाई भी नहीं खाया? नहीं खाया, जबरदस्ती खिलाया गया उससे, तब खाया। जबरदस्ती खाया, उसके बाद बोला है कि हमको भूख नहीं लगा है, हम नहीं खाएंगे, तुम लोग खा लो। फिर हम रख दिए। उसके बाद मेरे बहन गई दिखाने के लिए आरती, तो उसके हाथ से खा लिया, उसके हाथ से पानी भी पी लिया। अच्छा। हाँ, मतलब आपसे शादी होने वाला था तो आपके हाथों से उन्होंने मिठाई और पानी नहीं पिया, आपकी बहन के हाथों से मिठाई भी खा ली और पानी भी पी लिया? हाँ। क्या लग रहा है, मतलब अचानक जब आपसे शादी होने थी तो अचानक कैसे इतना बड़ा मोड़ आ जाता है आप दोनों लोग के बीच में, दूल्हा दुल्हन के बीच में, कि जिनका सपना होता है कि हम दोनों आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, खुशी से अपना शादी को एंजॉय करेंगे, शादी करेंगे, कैसे ये सब पहले से खेलना चाहिए था क्या? ये देखिए, उसका मन था तबे ना वो कर लिए शादी। ऐसा तो नहीं था कि उसका मन था, मेरे बहन को भी मन था, उसको भी मन था, तबे ना शादी कर लिए। आपको मालूम था क्या कि आपकी बहन जैसे आपके होने वाले हस्बैंड से बात करती थी या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात? ऐसा हम लोग को पता नहीं था। हम कभी कभी मोबाइल छोड़कर चल जाते थे घर पे, चाहे कहीं चली जाते थे, तो फोन आता था, मतलब उठाकर बात कर रही थी। तो हम लोग को इतना जीजा साली का मैटर रहता है तो कोई बात करता ही है, तो ऐसे बात कर रही थी। तो हम बोले कि जीजा साली ये तो छोड़ो, का विश्व को बीच में बोला जाए जी। लग रहा है आपको अब आपके घर परिवार वाले आपकी बहन को यहाँ पे मतलब कभी आने देंगे? नहीं, नहीं, वो आ जाएगी तो हम लोग झाड़ू से मार कर खेदेंगे। मेरी मम्मी नहीं खेदेगी, मेरे घर वाला खेदेंगे, हम खेदेंगे उसका झाड़ू से मार के। नमस्कार, आप अनोखी पहल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है माझी के भभौली गांव में। एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि जिस दुल्हन की शादी होने वाली थी उसकी शादी अचानक रुक गई और उनकी छोटी बहन अचानक दूल्हे से शादी कर लेती हैं। हम यहाँ पे मौजूद है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लड़की मौजूद है। इनके हाथों में अब देखिए यहाँ पे मेहंदी बिल्कुल लगाई हुई थी क्योंकि शादी की तैयारी हुई थी, इन्हीं की शादी होनी थी। दिखाइए इनके हाथों में यहाँ पे बिल्कुल मेहंदी भी लगाई हुई थी। आप ही की शादी होने वाली थी? जी, मेरे शादी होने वाली थी। हमने देखा कि खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ कि आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी बीच में रुक गई क्योंकि आप ही की बहन आपकी जानी दुश्मन बनी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कैसे कुछ हुआ था, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए, इसकी सच्चाई क्या है? कैसे आपकी शादी होने वाली थी वो रुक गई और आपकी बड़ी बहन सॉरी आपकी छोटी बहन सुनने में है कि छत पे भी चढ़ गई थी कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं जान दे दूंगी? हाँ, इच्छा सही बात है। कैसे सारा ये खेल शुरू हुआ, थोड़ा मेरे दर्शकों का बताइए। हम लोग स्टेज पर गए, जयमाला होने वाला था तो हम लोग गए स्टेज पे, तो बोल रहे हैं कि हमारा हाथ से मिठाई नहीं खाया, मेरे हाथ दूल्हा के हाथ से मिठाई भी नहीं खाया? नहीं खाया, जबरदस्ती खिलाया गया उससे, तब खाया। जबरदस्ती खाया, उसके बाद बोला है कि हमको भूख नहीं लगा है, हम नहीं खाएंगे, तुम लोग खा लो। फिर हम रख दिए। उसके बाद मेरे बहन गई दिखाने के लिए आरती, तो उसके हाथ से खा लिया, उसके हाथ से पानी भी पी लिया। अच्छा। हाँ, मतलब आपसे शादी होने वाला था तो आपके हाथों से उन्होंने मिठाई और पानी नहीं पिया, आपकी बहन के हाथों से मिठाई भी खा ली और पानी भी पी लिया? हाँ। क्या लग रहा है, मतलब अचानक जब आपसे शादी होने थी तो अचानक कैसे इतना बड़ा मोड़ आ जाता है आप दोनों लोग के बीच में, दूल्हा दुल्हन के बीच में, कि जिनका सपना होता है कि हम दोनों आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, खुशी से अपना शादी को एंजॉय करेंगे, शादी करेंगे, कैसे ये सब पहले से खेलना चाहिए था क्या? ये देखिए, उसका मन था तबे ना वो कर लिए शादी। ऐसा तो नहीं था कि उसका मन था, मेरे बहन को भी मन था, उसको भी मन था, तबे ना शादी कर लिए। आपको मालूम था क्या कि आपकी बहन जैसे आपके होने वाले हस्बैंड से बात करती थी या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात? ऐसा हम लोग को पता नहीं था। हम कभी कभी मोबाइल छोड़कर चल जाते थे घर पे, चाहे कहीं चली जाते थे, तो फोन आता था, मतलब उठाकर बात कर रही थी। तो हम लोग को इतना जीजा साली का मैटर रहता है तो कोई बात करता ही है, तो ऐसे बात कर रही थी। तो हम बोले कि जीजा साली ये तो छोड़ो, का विश्व को बीच में बोला जाए। जी। सुनने में आया कि पूरा यहाँ पे आपके घर पे पुलिस प्रशासन भी आ गई थी? हाँ, पुलिस प्रशासन आई थी। वो बोल रहा था कि हम छोटी वाली से शादी करेंगे, बड़ी वाली से नहीं करेंगे। दूल्हा खुद बोल रहे थे? हाँ, दूल्हा खुद बोल रहा था कि हम बड़ी वाली से शादी नहीं करेंगे, छोटी वाली से करेंगे। आप लोग बताइए, तो मेरा जिंदगी पे क्या बीत रहा है आज हम लोग ना जानते हैं, मेरे घर वाला ना जानते हैं। बिल्कुल।
और आपकी बहन का क्या कहना है? आप लोगों ने या आपके परिवार के लोगों ने उनको समझाया नहीं कि तुम ऐसा कदम क्यों उठा रही हो, मेरा ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने में लगी हुई हो? हाँ, मेरे घर वाला कहे हैं कि ऐसा काहे कर रही हो, मेरी आंटी भी कही है, सब कोई कहा है, तब बोल रही कि हम करेंगे शादी, उसी से करेंगे, हम किसी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे यहाँ पे आश्चर्यजनक करने वाली बात ये है दोस्तों कि जिनसे ये डेली बात करते थे कि मेरी शादी आपसे होगी, आखिर दूल्हा कैसे इतने जल्दी बदल गया और उनसे यानी कि इनकी छोटी बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। कहीं ना कहीं इनके लिए तो ये बहुत दुखदायक खबर है, क्योंकि जिन हाथों में ये मेहंदी रचाई हुई थी, जिन आंखों में ये सपना सजाई हुई थी कि हम शादी करेंगे और अपना आगे का ज़िंदगी खुशहाली से बिताएंगे, आज इनका मेहंदी फीका पड़ गया है। यहाँ पे इनके घर के लोग मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? थोड़ा आगे आइए। क्या नाम पड़ेगा? अमिता देवी। आप इनकी क्या लगती हैं? चाची। देखिए यहाँ पे दुल्हन की चाची हैं जो कि सारी वारदात को बताएंगे कि क्या कुछ भी हुआ था बीती रात। बताइए कैसी ये सारी इतनी बड़ी घटना घट गई? इतनी बड़ी घटना घट गई, वो आया बारात लेके, द्वार पूजा भी बढ़िया से हुआ। थोड़ा आगे आइए। हाँ, द्वार पूजा भी बढ़िया से कराया गया, वो सब बैठा द्वार पूजा पर, किया द्वार पूजा अच्छा से किया। थोड़ा तेज। और उसके बाद जयमाला पर आया तो इस पे ताक ही नहीं रहा था। अच्छा, दुल्हन मतलब बिल्कुल रेगी हो गई थी? दूल्हा ताक ही नहीं रहा मतलब दुल्हन रेगी होकर सामने थी जी, लेकिन इन पर देख भी नहीं रहे थे? नहीं, नहीं, उसी छोटकी बहन पे ताक रहा था। अच्छा। छोटकी बहन पे खूब ताक रहा था, इस पे ताक ही नहीं रहा था। तो कहा गया कि ठीक है, अब जयमाला की रस्म जब हुई तो जयमाला इसी पे रख दिया, माला इसी पर सर पे रख दिया। अच्छा, माला सर पे, तो इसको मौसी थी तो सही से की माला। तो पूछा गया मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जो दूल्हा थे इनको सही से माला भी नहीं पहना नहीं, है? नहीं, अच्छा। नहीं पहनाया सही से माला। तो इसकी मौसी सही से की, मिठाई भी नहीं खा रहा था, तो जबरदस्ती उसको लजाया गया कि खाना चाहिए, तो थोड़ा सा खाया, इतना नाम करने के लिए बस जी, इतना खाया। और इसकी बहन गई आरती दिखाने, तो पूरा मिठाई खा गया, पानी भी पी गया। उसके बाद हो गया तो हम लोग चले आए। तो उसके बाद पता ना क्या हुआ क्या नहीं, गाड़ी स्टार्ट के भागने लगा। दूल्हा गाड़ी स्टार्ट करके खुद भागने लगे? ड्राइवर से स्टार्ट करवा दिया गाड़ी, भागने लगा। तो गांव के लोग बोले कि भाग रहा है दूल्हा। तो घर के लोग गए कि काहे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है जी। तो उसको पकड़ के लाए, वही घर है जिसमें दूल्हा थी आया था, उसमें बैठाया गया था जी। तो उसके बाद बहुत देर तक ड्रामा किया, दूल्हा खुद ड्रामा किया? हाँ, बहुत ड्रामा किया। बहुत पूरा ऐसे वैसे कह रहा था कह रहा था कि शादी नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो भाग, तो उसको बाहर ले जाया गया उस दुकान पे बाहर। तो पूरा इस गांव के मुखिया आए, प्रशासन आए, तो पूछा गया कि काहे ऐसे कर रहा है ड्रामा। तो बोला कि बड़ी वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे, हम छोटी वाली लड़की से शादी करेंगे। तो उससे तो हो गया, तो राजी हो गया बड़ी छोटी वाली लड़की से शादी करने के लिए। तो फिर लड़की के पास आए, मुखिया भी आए, प्रशासन भी आए, गाँव के लोग भी आए। तो पूछा गया कि ये थी तुम क्या कह रही है, तुम शादी करेगी उससे? तो वो भी बोली कि हाँ हम शादी करेंगे। मतलब इनकी छोटी बहन बिल्कुल राजी हो गई? हाँ, राजी हो गई, वो भी राजी हो गई। तो राजी हो गई तो कहा गया कि ठीक है, तुम लोग दोनों राजी है। तो हम लोग बोले कि हम जब हमारी इज्जत नहीं रखी हमारी लड़की, तो हम अपने मारों में उसको शादी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। द्वार पे स्टेज छुकाया था, तो उसको खींच के ले गए लोग, शादी कराया गया द्वारे पर, हम लोग आंगना में, उसको हम मुंह भी नहीं देखे। अच्छा। हम नहीं देखना चाहते थे, हम लोग को गुस्सा आ गया कि सब हमको इज्जत हमारा नहीं रखी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं आपकी परिवार की बेइज्जती हुई। हाँ, बेइज्जती हुई, इज्जत नहीं रखी तो बेटी है। तो उसको वहीं द्वार पे शादी हुआ, कुछ दिया नहीं गया उसको, क्या दिया जाएगा। हम लोग तो सपना सजाए थे बड़ी लड़की के, छोटी लड़की कर ली, तो द्वारे पर से शादी करके बस में बैठ के चली गई। मतलब वो जो आपकी इनकी छोटी बहन थी, बाहर द्वार पे ही शादी रचा ली और दूल्हा शादी कर भी दिया? हाँ, कर लिया, और करके फिर अपने साथ लेकर चला गया? हाँ, चला गया, शादी करके द्वार पे चला गया लेकर बस पे बैठ कर। आपको क्या लग रहा है, मतलब ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि इन्होंने अपने पति के साथ कुछ सपना सजाया हुआ, कुछ पीछे बातें ऐसी की, लेकिन अचानक इनके घटना ऐसा घटित हो जाता है जीवन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेहंदी भी हाथ में लगाई हुई है, काफ़ी यहाँ पे अब ताज़ा मेहंदी है बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनका सारा सपना हम कह सकते हैं कि चकनाचूर हो गया। क्या कह सकते हैं इनके बारे में? इनके बारे में अब हम क्या कहेंगे, अब इज्जत ले ही लिया है, तो अब दूसरा शादी करेंगे इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खुद की बहन ही दगाबाज निकली, धोखेबाज निकली जी। इतना दगाबाज नहीं करना चाहिए उसको। आप क्या चाहती कि ये बताइए, ऑन कैमरा बताइए, जो भी लोग देख रहे हैं, आप क्या चाहती हैं अभी?
अभी हम चाहते हैं कि हम अपनी घर पे रहें, अपना पापा का इज्जत रखें, अपनी अंकल का इज्जत रखें, सबका इज्जत रखें। अभी मेरे घर वाला इतना जल्दी थोड़ी शादी कर देंगे, करेंगे तो 6-7 महीने के बाद ही ना करेंगे। देखिए दोस्तों, इनका समझदारी कितना बड़ा है कि ये बोल रहे हैं कि अभी मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर की इज्जत रखूँ, माने मर्यादा में रखूँ और अपने माँ बाप का, भाई का, सबका इज्जत बचा के रखूँ। फ्यूचर में जब भी शादी होगी तो होगी। आप ये बताइए कि जो बहन आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर गई कि आपके हाथ में मेहंदी लगा था और आपका मेहंदी को ऐसे फीका कर गई और खुद आपके दूल्हे से उसने शादी रचा लिया, इतना सारा ड्रामा, इतना सारा प्रपंच कर दिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम उसके लिए तो क्या कहना चाहते हैं, उस आदमी को नहीं रखना चाहिए कभी भी। उस लड़का उस लड़की को नहीं रखना चाहिए, गांव में चाहे कहीं भी, उसका घर पे भी नहीं रखना चाहिए उस लड़का लड़की का, दोनों का। और कुछ बातें बताइए जो मेरा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। उसका बहन रहती तब ना उसका समझ में आता कि कितना दर्द होता है, चाहे कितना इज्जत जाती है घर वाला का, चाहे उसका माँ का। एक बात बताइए, बिल्कुल आपका जो बात है सही, एक बात बताइए कि जब दुल्हा से आप बात करती थी शादी से पहले, तो उनके बातों से कभी ऐसा लगा था कि हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे? एक महीने नहीं, 10 दिन था तो हमको टर्चर बहुत किया। कि तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हें पापा का गोली मार देंगे, तुम लोग आयोगी, चाहे तुम्हारे मेरे घर जाओगी तो तुम्हें घर भी मारेंगे गोली जाकर, तुम्हें पटक के मारेंगे, लात से मारेंगे, ऐसे मारेंगे। पूरा हमको टर्चर कर रहा था 10 दिन। दुल्हा आपको ऐसे बोल रहे थे? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मेरे मम्मी को, पापा को, सबको गाली दे रहा था एक गाड़ी के लिए। तो गाड़ी बोला कि ठीक है गाड़ी जाएगा। तब बोल रहा था कि गाड़ी मेरा नाम से। तो बोले मेरे पापा कि मेरी बेटी की गाड़ी दे रहे हैं, अपने बेटी के नाम से करेंगे। अच्छा। तुम्हारे नाम से नहीं करेंगे हम गाड़ी। तो गाड़ी भी ले लिया, गाड़ी भी नहीं दिया और फिर टर्चर कर रहा है हम लोग का भी कि मेरा गहना लिया है। तो हम लोग का गुराती हुआ ही नहीं है तो गहना हम रखेंगे कहाँ पे? बिल्कुल। गहना उसमें पता नहीं 3 थान है कि 4 थान गहना है, हम लोग का पता नहीं है। थाना में गया है, तुरा गया है कल पेटी, तो उसमें निकला 3 थान की 4 थान गहना निकला है। अब हम लोग का चाबी रहेगा तब ना हम लोग गहना उसमें से निकालेंगे। बिल्कुल। चाबी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से गहना निकलेंगे? तो बोल रहा था कल कि उसका मौसी आई थी, उसका नानी आई थी, तो बोल रही थी कि तुम भी चलो। तो हम बोले कि हम क्यों जाएंगे, उसके जैसे हम एक घटिया इंसान है कि उसके साथ हम जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोला आपने। हाँ। उसके तरह हम नहीं ना है, हमारे मम्मी पापा का इज्जत नहीं है कि हम उसके साथ चले जाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि शादी के 1 महीना पहले वो आपको डराते थे, धमकाते थे, गाली भी देते थे, आपके माता पिता को भी अपशब्द बोलते थे। उसके पहले कभी ऐसी कुछ प्यार की बातें जैसे आपको लगता था कि नहीं ये तो हमारे साथ मतलब सपना, इन्होंने भी कुछ देखा है, कुछ ऐसी बातें होती थी? हाँ। पहले बोल रहा था कि हाँ तुमको अच्छे से रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब एक पे 10 दिन के बाद जब मेरे पापा दिन धर के आए, 10 दिन के बाद उसका माँ थी बुलाई हम लोग पापा का कि आओ हम लोग दिन धर कर शादी कर दे रहे हैं। तो बुलाए तो बोले कि 10 दिन के बाद शादी कर दे। उसके बाद से हमको टर्चर करने लगा, तुम्हें मार देंगे। आपकी शादी की बात उस दुल्हा से लगभग कितने महीनों पहले से मतलब सारी चीज़ें शुरू हुई थी? कब देखा देखावल या जो भी प्रक्रिया होता है एक शादी का, कितने महीनों से ये चल रही थी, ये बताइए? ये सब साल भर से देखावती हो गया था। उसके बाद 3 हाली मेरे पापा को बुलाए हैं दिन धरने के लिए। अच्छा, लड़का खुद बोलता था? हाँ, परिवार वाले? उसके परिवार वाले, उसके मम्मी बोल रही थी शादी होने वाला था 6ठा महीना में। अच्छा। 10 दिन के मम्मी बोला और आगे पड़े दिन बढ़वाई। अच्छा। बोल रही थी कि 6ठा महीना में मेरे लड़का के इंतजाम है, आगे शादी कर लो। तो गए इनके पापा गए तो शादी के दिन धरे 2 तारीख को बारात, लेकिन बारात लेकर आए लेकिन ड्रामा कर दिया। अच्छा। 2 सिकड़ी दिया बा। तो देखिए दोस्तों, यही हैं वो लड़की, यही है जिनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इन्हीं की छोटी बहन इनसे इतना धोखा कर दी कि फिलहाल ये अपने घर पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मंडप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने माँ बाप का इज्जत के बारे में अभी भी सोच रही हैं और बोल रही हैं कि जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन मैं अपने माँ बाप की इज्जत बचा के रखूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ी दुर्घटना होने के बाद, इतना बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं कि हादसा होने के बाद, क्योंकि जिस लड़की की शादी होनी थी, जो लड़की जयमाला पहनाने वाली थी अपने दूल्हा को, उसका दूल्हा इसके साथ ऐसा करता है कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये लड़की आज आपके सामने, हमारे सामने, मीडिया के सामने आवाज़ उठाकर बोल रही है। कहीं ना कहीं तो इनके अंदर मतलब सच में एक अलग पावर है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि अपनी आवाज़ को उठा रही है। क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, ये बताइए कि और लड़के ऐसे मतलब किसी के साथ नहीं, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा लोग नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर दीजिए आप लोग कि ऐसा लड़का चाहे लड़की कोई आदमी ना कर सके ऐसे।
ये सब गलत बात है करने के लिए। किसी का माँ बाप के बेटी का इज्जत तो होता है, चाहे किसी का इज्जत होता है। जैसे हम लोग का इज्जत है तैसे उसका भी इज्जत होगा। कोई क्या भी लग रहा है आपको, अब आपके घर परिवार वाले आपकी बहन को यहाँ पे मतलब कभी आने देंगे? नहीं, वो आ जाएगी तो हम लोग झाड़ू से मार कर खेदेंगे। मेरी मम्मी नहीं खेदेगी, मेरे घर वाला खेदेंगे, हम खेदेंगे उसका झाड़ू से मार कर, अगर यहाँ पे रहेंगे तो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी जो सगी बहन थी उससे भी आपका रिश्ता खत्म हो गया? खत्म, हाँ, रिश्ता हम लोग का नहीं रखना है उससे। क्योंकि अगर आपको रिश्ता का परवाह करती तो शायद इतना बड़ा खेल आपके साथ नहीं खेलती। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फिलहाल जो भी परिवार है काफ़ी सदमे में है और किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी बात को यहाँ पे आगे रख रहे हैं। बाकी ऐसे समाज में नहीं होना चाहिए, गलतियाँ जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे अचानक जो कुछ भी घटना घटा है वो बिल्कुल निंदनीय है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी आपके साथ हमारी संवेदनशील है कि आप ऐसे हिम्मत के साथ बने रहिए। भगवान जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।